अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और आज एक मरतबा फिर अडयाला जेल का जो कमरा अदालत है उसमें बड़ी ड्रामेटिक सूरत हाल बनी रही है। उसके हवाले से आपको अपडेट करना है क्योंकि जो अडयाला जेल के अंदर इस वक्त जितने भी केसेस की समाअत होती है उनमें केसेस जो है उनकी सूरत हाल तो रिपोर्ट होती है, लेकिन बेसिकली अडयाला जेल का जो कमरा अदालत है उसमें क्या कुछ होता है वो कुछ चीजें जो है वो वहां पर रिपोर्ट नहीं होती। फिर हमारी कोशिश यही होती है कि उन चीजों को रिपोर्ट किया जाए ताकि आपको इस बात का जो है वो इस बात से अवेयर किया जाए कि वहां पर इमरान खान की क्या सूरत हाल थी, इमरान खान कहां पर अग्रेसिव हुए, कहां पर उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज की, इन तमाम सूरत हाल पर आपको अपडेट करेंगे। आज सबसे पहले 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी जिसमें आज सलमान सफदर जो पीटीआई के वकील हैं वो पेश हुए थे और सिकंदर जुल्करनैन सलीम जो कि जिरा के अंदर बड़े माहिर वकील समझे जाते हैं वो आज कमरा अदालत में पेश हुए। तो इसमें जो आज जो अमजद परवेज हैं जो कि नैब प्रोसिक्यूटर हैं 190 मिलियन पाउंड केस में, और दूसरी जानिब इमरान खान के दरमियान बड़ा अहम तरीन मुकालमा हुआ है और जज को इमरान खान ने जो है वो बड़ी बातें सुनाई हैं। ये सारी स्टोरी क्या थी इस पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज इमरान खान ने जो एक अपना मुकालमा किया है अमजद परवेज से नवाज शरीफ को लेकर, उस हवाले से आज सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये कैसा ओपन ट्रायल है, क्योंकि अडयाला जेल का जो कमरा अदालत है उसमें पहले मीडिया का जो एक कैबिन बना हुआ है वो आता है और फिर उसके बाद पीछे जो आम पब्लिक है उसको बिठाया जाता है। लेकिन आज जो सूरत हाल है वो कुछ डिफरेंट थी कि मीडिया को जो है वो बिल्कुल बैक पे बिठाया गया था, मीडिया के जो लोग हैं उनको बैक फीट पर बिठाया गया था। तो इस पर इमरान खान ने सबसे पहले कहा कि ये कैसा ओपन ट्रायल आप कह रहे हैं कि आज तो मीडिया को बिल्कुल जो है वो दूर बिठा दिया गया है। मीडिया को दूर बिठाने का मकसद ये होता है कि इमरान खान के साथ कोई इंटरेक्शन मीडिया का ना हो सके। फिर उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की वजह से मैं कहता हूं कि सारा कंट्रोल उनके पास है, बात उससे करनी चाहिए जिसके पास पावर भी हो। इस पर उन्होंने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं, अवाम को चाहिए, अवाम को चाहे जिसको वो लाना चाहे। इस पर उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग जितनी भी मुल्क के अंदर हो रही है वो मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचाएगी। हमारी कॉर्नर मीटिंग होती है तो पुलिस बुला ली जाती है, बिलावल भुट्टो की मदद हो रही है। दूसरा उन्होंने कहा कि 16 माह से मिलकर जितनी भी ये हुकूमत थी इन्होंने जो गुल खिलाए हैं वो मीडिया के भी सामने हैं और दूसरी जो अवाम है उनके भी सामने हैं। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा जनाब कि ये अगर ड्रामा करना है जज साहब तो आप ऐसा करें कि 8 फरवरी के बाद कर लें, ठीक है। मतलब अगर रोजाना की बुनियाद पर इन केसेस को चलाना है, इनकी समाअत करनी है तो फिर आप 8 फरवरी के बाद इन केसेस को रख लें, क्योंकि उनकी जो पीटीआई की लीगल टीम है मोस्टली पीटीआई की लीगल टीम के मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जो है वो उनके कैंडिडेट्स हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको इलेक्शन की जो एक कैंपेन होती है वो करने की भी ज्यादातर उनको इजाजत नहीं मिल रही। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं रोज सुनता हूं कि मुझ पर एक केस बना दिया गया है, रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल चलता है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के केसेस भी रोज रखें ताकि काम जल्दी मुकम्मल हो। तोशा खाना का जो बेसिकली केस है उसमें आसिफ अली जरदारी हैं, उसमें नवाज शरीफ हैं, उसमें यूसुफ रजा गिलानी हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हैं और फिर इमरान खान हैं। यानी कि 6 से 7 साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनके केसेस हैं। मगर तोशा खाना केस के अंदर सिर्फ जज मोहम्मद बशीर के पास और कोई काम भी नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि वो इमरान खान का केस सुने, रोजाना की बुनियाद पर अडयाला जेल के अंदर पहुंच जाते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी लगी हुई है असल में। उसके बाद आगे चलते हैं। उन्होंने कहा जनाब के प्रोसिक्यूशन ने कहा कि अभी हमारे गवाह पेश होने हैं और हमने उन पर जरा करनी है। इस पर उन्होंने कहा कि 8 साल पुराना केस है, 13 फरवरी को रखा गया, जबकि 4 साल पुराना केस रोजाना की बुनियाद पर रखा जाता है। जो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का केस है उसमें जो है वो 13 फरवरी की डेट पड़ी थी। इस पर उन्होंने कहा कि जो पीटीआई का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा हुआ इमरान खान को, उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने जो 300 करोड़ का छक्का मारा है तो वो तो उनको आपने बिल्कुल ग्राउंड से बाहर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी इस्तदा है कि केस की समाअत कल तक मुलतवी करें। जो अमजद परवेज हैं उनसे आज उन्होंने मुकालमा किया और उन्होंने कहा कि अमजद परवेज तुमने तो बहुत बड़ा छक्का मारा है, नवाज शरीफ ने जो 300 करोड़ का जो एक मुल्क को नुकसान पहुंचाया या जो करप्शन की वो तो तुमने बिल्कुल ही उससे आउट कर दिया है और मेरे खिलाफ इतना बड़ा तुमने केस बना दिया है। इस पर उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के हवाले से उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के आने और जाने से मुतल्लिक कुछ मुझे मालूम नहीं है।
और उन्होंने कहा कि मेरे वकला से मुशावरत की मुझे इजाजत दी जाए। और उन्होंने कहा, अमजद परवेज ने कहा कि नहीं सर, बाहर ज्यादा सख्त सिक्योरिटी होती है। इस हवाले से अदालत ने केस की आइंदा समाअत जो है वो 30 जनवरी तक मुलतवी की है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो ये था कि इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन और मसरूफियत के हवाले से हमारे जो वकील हैं उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और अमजद परवेज ने कहा कि आज फर्द जुर्म आयद होना थी लेकिन बुशरा बीबी पेश नहीं हुई। मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ किस्म के केसेस चल रहे हैं जिनकी बुनियाद पर आज बुशरा बीबी जो है वो अदालत में पेश नहीं हो सकी। ये प्रोसिक्यूटर की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया। लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल में देखना यह है कि चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बात का ऑर्डर दे चुकी है कि जो जेल ट्रायल है वो ओपन ट्रायल होना है और ओपन ट्रायल की बुनियाद पर ही आगे जो केसेस हैं उनको चलाया जाना है। 30 जनवरी तक 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के खिलाफ जो केस है उस पर डेट पड़ी है और फिर 30 जो जनवरी है उसके बाद मजीद जो गवाह हैं उनके बयान पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, जिरा होगी और इस केस को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस हो, तोशाखाना केस हो या फिर जो इद्दत में इमरान खान का निकाह का केस है वो केस हो, इन तमाम केसेस के जो जजेस साहिबान हैं उनकी प्रॉपर ड्यूटी लगी हुई है कि भाईजान आपने अडयाला जेल पहुंचना है, क्योंकि जज मोहम्मद बशीर केस से 2 घंटे पहले अडयाला जेल पहुंच जाते हैं और अडयाला जेल के बाहर धूप में उनको कुर्सी लगा दी जाती है कि भाईजान आप इधर बैठ जाएं और वो वहां बैठकर जो है वो 2-3 घंटे धूप सेकते हैं, वहां पर बैठे रहते हैं। फिर प्रोसिक्यूशन आती है, फिर जो है वो डिफेंस आती है और फिर उसके बाद वहां पर जो है वो समाअत का आगाज किया जाता है। अडयाला जेल का जो कमरा अदालत है वो बड़ी अहमियत का हामिल है और बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है कि वहां पर पीटीआई की सियासत का मरकज बनता हुआ हमें वो दिखाई देता है। पीटीआई की सियासत के तमाम तर फैसले वहीं पर होते हैं। जो वकला हैं उनकी और इमरान खान के दरमियान जो आपस में एक इंटरेक्शन होता है उसी के अंदर पीटीआई की जो टिकट्स हैं, पीटीआई का आइंदा का जो लाए अमल है, इमरान खान के केसेस की डिस्कशन है, ये सारी डिटेल जो है वो अडयाला जेल के कमरे अदालत के अंदर होती है। ये आज की कुछ सूरत हाल थी। दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ जो इद्दत निकाह केस है उसमें एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 जनवरी तक जो है वो उसमें हुक्म इम्तना जारी कर रखा है और इमरान खान की जमानत का जो केस है वो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन दोनों 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस में जमानतों पर 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है कि एक हफ्ते तक पीटीआई की जो लीगल टीम है वो एतराजात इन दरखास्तों पर दूर कर ले और फिर उसके बाद हमारे सामने पेश हो जाए। अब जाहिर है पीटीआई की जो वकला टीम है उनको बड़े मसाइल पेश आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने हलकों के अंदर जाकर उन्होंने वहां पर अपनी कंपेन भी करनी है। मोस्टली कैंडिडेट्स ऐसे हैं, मोस्टली पीटीआई की लीगल टीम के मेंबर ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ हलकों के अंदर कैंडिडेट्स हैं, तो जाहिर है उन्होंने वहां पर जाकर कंपेन भी करनी है। इलेक्शन से टोटल 13 दिन बाकी रह गए हैं। इतने सारे इमरान खान के ऊपर केसेस हैं, इन सारे केसेस के अंदर भी उनको अपीयर होना है। तो ये कुछ ऐसी सूरत हाल है कि एक तरफ तो इलेक्शन से मुकम्मल तौर पर पीटीआई को जो है वो आउट कर दिया गया है, दूसरी जानिब ये है कि जो वकला हैं उनको भी केसेस में जो है वो रुझाया गया है ताकि वो मुख्तलिफ हलकों के अंदर अपनी कंपेन न कर सकें। ये अडयाला जेल की आज कुछ सूरत हाल थी। मजीद जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।